कम एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स है उन सभी की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। अभी चैनल पर सीटेट की क्लासेस चल रही है और आज सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके सामने शामिल किया गया है और इस टॉपिक से प्रश्न आपको हमेशा पूछा गया है और हमेशा इसी टॉपिक से प्रश्न जो पूछा भी जाएगा। तो ये ईवीएस में आपको मैथ पढ़ना है और ये बहुत ही नॉर्मल मैथ है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बस आपको खाली समझना है, तर्क शक्ति लगानी है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हार्ड है। टॉपिक्स का नाम है एवरेज स्पीड या स्पीड। इस क्लास को शुरू होने से पहले जितने सभी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आरंभ करेंगे कुछ देर के बाद। इससे पहले चैनल पर सीडीपी मैथ थ्योरी सब कंप्लीट करवा दिए गए। मैथ क्लासेस अभी तो चल ही रहा है, लेकिन थ्योरी क्लासेस पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है और आप सभी लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है जो बना हुआ है। तो थ्योरी क्लासेस जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट था उन सभी की आपकी क्लासेज हो चुकी है। उनके पेपर 1 पेपर 2 का क्वेश्चन भी आपको उसमें सोल्व करवाए गए हैं। जिनका क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाया गया है पेपर 2 का, वो आने वाले समय में उसका सोल्व करवाया जाएगा। तो टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड या स्पीड, दो में से किसी एक नाम से भी कह सकते हैं, गति कह सकते हैं, स्पीड मतलब होता है गति। तो ये आपका टॉपिक्स है। इससे प्रश्न आपको हमेशा पूछा गया है और 1 नंबर का पूछा गया है। और आज इस क्लास में आपको पेपर 1 का सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है कि किस प्रकार से वो प्रश्न जो पूछा जाता है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो लोग जोर जाकर ज्वाइन करें। पीडीएफ जो है आपको क्लास एंड होने के बाद आपको शेयर कर दिया जाता है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से दे सकता है, एवरेज स्पीड या तो स्पीड। एवरेज स्पीड या तो स्पीड, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। फार्मूला को माइंड में रखना है और सिर्फ 2-3 पॉइंट है ना, सिर्फ ओनली 3 पॉइंट, सिर्फ ओनली अगर 3 पॉइंट पर अगर लेके मतलब इस टॉपिक को लेके चला जाए ना तो ये टॉपिक ख़त्म है, एकदम समाप्त है। तो इसको बेसिस लेवल से जानेंगे, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का मतलब गति, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब कि समय। तो स्पीड इस प्रकार से लिखेंगे, स्पीड ये होता है डिस्टेंस, ये होता है टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक नोटबुक में नोट नहीं किए तो जरूर जाकर नोट कर लीजिए। इसी पर पूरा का पूरा प्रश्न इसी पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा इस पर सोल्व होने वाला है और ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण फार्मूला भी है। और सारे फार्मूला सभी जो मैथ जो है वो सिर्फ इसी फार्मूला पर बनेगा, ठीक है। और इस टॉपिक में आपको 2 चीज़ को सिर्फ खाली जिक्र किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा किसी चीज़ को जिक्र नहीं किया गया। अब सभी लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ये सभी लोग तो पढ़ चुके हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट से मतलब कि ग्रेजुएशन किए हो, अगर आपका मैथ वीक भी है ना तो इस क्लासेज के बाद आपको मैथ वीक नहीं होगा। इस क्लासेज में आपको बेसिस लेवल से हर चीज़ को आपको बताया जा रहा है। तो सभी लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है या तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड कहते हैं या तो 1 आवर में 60 मिनट कहते हैं, ये सभी लोगों को पता है। और 1 आवर में 3600 सेकंड कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लास को बीच में छोड़िएगा नहीं। इसमें सभी प्रश्नों को आपको इंक्लूड किया गया है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम और इस पर जो मैथ जो है टॉपिक्स का सब इसी पर है, इसी पर पूरा के पूरा मैथ है जो प्रश्न पर पूरा बन जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम पर, ठीक है।
और इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये याद करना, एक आवर में 36,000 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3,600 सेकेंड ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपको शामिल किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन में एक आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड को जिक्र किया गया है, और किस प्रकार से किया गया वो आगे आप देखिए क्लासेज में जब क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा तो। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोफैक्टर है, और सीटेट में हमेशा इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन किसी से पूछ सकता है, ये भी नहीं कह सकते क्वेश्चन किसी से पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको इसका किया गया है, किलोमीटर पर आवर का। आपको क्वेश्चन में जो प्रयोग किया गया वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया किलोमीटर पर आवर का। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर पर आवर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर 1000/3600 करेंगे, या तो डायरेक्ट उसको 5/8 आप लिख सकते हैं, 5/8 उसको डायरेक्टली 18 भी लिख सकते हैं, या तो 1000/3600। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंस है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। चाहे मैं आगे आपको क्वेश्चन में जिक्र करूंगा कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। और मीटर पर सेकंड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, उसमें उल्टा करेंगे, इसमें 1000 ऊपर था, इसमें 1000 नीचे करेंगे, और 36,000 जो नीचे था वो ऊपर करेंगे। लेकिन आपको सीटेट में सिर्फ ये मैथ को आपको पढ़ना है इसके बारे में, और मीटर पर सेकंड के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जानकारी के अनुरूप रख लीजिए। अगर क्वेश्चन प्रश्न से पूछता है तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक से भी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि दो चीज़ को यहाँ पर आपको रिमेंबर करना है। कौन कौन सा? कि कोई क्वेश्चन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो किलोमीटर जो दिया गया है, एक्स नंबर को किलोमीटर को मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें भी प्रयोग करेंगे 1000 इंटू 1000/3600। और यहाँ से देखिए मैंने इसको डायरेक्ट इसको लिखा 5/18, आप भी इसको समझिए, 2 से 2 जीरो कटा, नीचे कितना बचा 36 बचा, तो 18 बचा, ये कितना बचा 5 बटा, तो 5/18 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5/18 अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में सोल्व करने के लिए बैठिएगा तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो किलोमीटर से पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 आप डायरेक्ट है जो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बताया, अभी जिक्र भी किया। चलिए साथ में मिल करके क्वेश्चन को सोल्व करते, साथ में चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड लखनऊ रेलवे स्टेशन इज 504 किलोमीटर। डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 7 आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स पर सेकेंड इज। अब क्वेश्चन आपको इंग्लिश में था, हिंदी में अब क्वेश्चन ये है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत की चाल क्या है। आप लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। अगर किसी लोगों को पहले मालूम होगा, जानकारी होगा, तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, या तो फिर हमारे साथ सोल्व कीजिएगा, साथ में बनाएंगे मैथ को। और क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ माइंड में 2 चीज़ को याद रखना है। एक आपको फार्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, वो भी आपको माइंड में रखना है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम नहीं कुछ कहेंगे, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। और पेपर 1 से जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, सभी प्रश्न को मैं इसमें शामिल किया हूँ, और आप हमारे साथ बैठ के सोल्व कीजिए। कॉपी कलम ले लीजिए और साथ में बैठ के सोल्व करेंगे। साथ में बैठ के सोल्व इसलिए करेंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो कॉपी कलम सब ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया कि देखिए कुछ करेंगे नहीं, आप समझिए खाली, हम कुछ करने वाले नहीं है। स्पीड का मैंने एक फार्मूला बताया। मैंने फार्मूला क्या बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने एक फार्मूला आपके सामने मैं पेश किया कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस बाय टाइम, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे क्या दिया वो समझेंगे पहले। द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हमें दे दिया, किसके किसी बीच, न्यू दिल्ली और रेलवे स्टेशन के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच के डिस्टेंस कितना है, 504 किलोमीटर है। कितना है, 504 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें मालूम हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए ट्रेन इन 7 आवर, तो 7 आवर्स क्या हो गया, समय हो गया, 7 आवर्स क्या हो गया, टाइम हो गया, 7 आवर्स, ठीक है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में दिया, 1 किलोमीटर हो गया, ये पर आवर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो हमें जो एवरेज स्पीड निकालना है या तो स्पीड जो निकालना है वो हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सब क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। आपको सिर्फ हल्का सा तर्क शक्ति लगाना है, आपको सिर्फ फार्मूला को याद करना है और आपको डिवाइडिंग करना है और कुछ नहीं करना है। डिवाइडिंग और मल्टीप्लिकेशन के अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। बहुत ही सरल तरीका है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही लिखेंगे। क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस तो आपने पकड़ लिया, साफा दिया था डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, कितना है, 504 किलोमीटर। तो आइए साथ में सॉल्व करते हैं और लिखते भी है क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमने स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा, हमने स्पीड का फार्मूला क्या पढ़ा, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ा, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, वहाँ पर वो स्ट्रक्स होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमने पढ़ा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 504 किलोमीटर, कितना, 504 किलोमीटर। हमें टाइम क्या हुआ दिया हुआ है, हमें टाइम क्या दिया हुआ है, कितना आवर, 7 आवर्स। सभी लोग कॉपी में नोट भी कर ले, अगर किसी को नोट करना है तो हमारे साथ नोट भी करें और साथ में बनाएंगे। और हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। देखिए फार्मूला तो साफा दिया हुआ था, ठीक है। और हमें आंसर जो निकालना है, हमें क्वेश्चन किस में करा था, क्वेश्चन हमें जो करा था निकालने के लिए वो हमें करा था मीटर पर सेकंड में, और हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में। तो सोल्व करेंगे साथ में मिल करके। सभी लोगों ने कॉपी में नोटबुक नोट कर लिए। चलिए अब आगे बताते हैं आगे क्या करना है। डिस्टेंस को ऊपर रखना था 504 किलोमीटर और टाइम नीचे रखना था, टाइम कितना नीचे हुआ, 7 किलोमीटर, 7 आवर। दोनों को काट छाट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, कोई बताइएगा हमें, 72। कितना में प्राप्त होगा, काट छाट इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमें आंसर नहीं प्राप्त हुआ, ये सिर्फ हमने सोल्व किया। हमें आंसर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है हमें मीटर पर सेकंड में। हमें जो आंसर जो पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में। और हमने अब यहाँ पर आंसर किस में निकाला है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमने अभी ऊपर में आपको जिक्र किया कि 1000 बाई 3600 से इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सब समझाते हैं आपको। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, नीचे लाइव चैट कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 504 किलोमीटर, समय हमें दिया हुआ है 7 आवर। हमने स्पीड का फार्मूला पर हमने इसको फिट किया। स्पीड का फार्मूला का था डिस्टेंस बाय टाइम, हमने वही लागू किया। दूरी बाय समय हमने वो लागू कर दिया और उसको डिवाइड करने पर कितना आया, 72 किलोमीटर पर आवर। और हमें आंसर किस में पूछ रहा है, आंसर हमें पूछ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये इसका अलग रूप चलता है, 72 किलोमीटर पर आवर तो ये दिया हुआ, लेकिन आंसर हमें किसने पूछ रहा है, आंसर हमें पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, दो तरीके से सोल्व करेंगे। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक और एक लॉन्ग, एक हल्का सा विस्तृत है, ठीक है। 72 दिया हुआ, उसको लिख देंगे आंसर को। अब कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। क्वेश्चन तो हमसे यही पूछ रहा था। और 1 आवर में कितना सेकंड, 60 सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड में आंसर पूछ रहा था, तो 1000 समझ में आया। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमने लिख दिया। और 22 सेकंड पूछ रहा था, तो एक आवर में कितना सेकंड, 60 सेकंड। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो का सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ बता रहे मैं आपको। यहाँ पर 60 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 36,000 होगा, 36,000। 1 आवर में कितना सेकंड, 1 आवर में कितना सेकंड पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड आपका होता है, ठीक है। तो 00 से 00 कटा, ये कटा 5, ये कटा 18।
ठीक है 18। अब 18 से इसको 4 बार में काटिए और कितना आया 520 मीटर पर सेकंड आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये आपका लॉन्ग ट्रिक था, लेकिन जब एग्जाम में आप सोल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसान ट्रिक से सोल्व कीजिएगा। 72 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। हम सभी लोग को पता है कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से डिवाइडिंग करते हैं। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक का था 520 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को कुछ भी, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। जितना भी सब चीजें ना वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको फार्मूला लिखना है, उस पर सेट करना है, आपको डिवाइडिंग आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ डिवाइडिंग आना चाहिए। डिवाइडिंग आपका महत्वपूर्ण इसमें रूल निभाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, साथ में सोल्व करेंगे सारे मैथ को। और जिन लोग को आता है वो लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे और पोल में भी आंसर आप लोग दे सकते हैं, न तो फिर आप लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मडागन एंड नरकोली इज नियरली 1134 किलोमीटर। इफ दिस distance is covered by a train in 21 hours, the average speed of the train between the railway station of these two cities in meter per second is। तो क्वेश्चन आपको सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी दे दिया किलोमीटर में, आपको टाइम भी दे दिया कितना 21 आवर्स। ठीक है, और आपको आंसर किस में निकालना है मीटर पर सेकेंड में निकालना है। और सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए कि सारे प्रश्न जो आपको पूछा गया वो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए इसमें हिंदी के प्रश्न में देख लेंगे और सब मिलकर साथ ही सॉल्व भी करेंगे इस चीज़ को। देख लीजिए प्रश्न को, इसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए और साथ में सॉल्व करेंगे। और कॉपी में नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस हमें इतना दिया हुआ है 1134 किलोमीटर दिया हुआ है और हमें टाइमिंग में हमको दिया हुआ है 21 घंटा और हमें आंसर निकालना है किस में मीटर पर सेकेंड में। कोई दिक्कत नहीं। और इसका बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। और जिन लोगों को पहले से मालूम है, जिन लोगों को आता है ये मैथ, तो उन लोग बना करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। सोल्व भी कीजिए और आपके साथ में हमारे साथ सोल्व कीजिएगा। जितने सभी लोग लाइव चैट कमेंट, जितने सभी लोग लाइव देख रहे हैं अभी क्लासेज को, वो लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और सोल्व कीजिए साथ में। चलिए उसको बनाना शुरू करते। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले स्पीड का हमने फार्मूला लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1134 किलोमीटर। लिख लीजिए जितने सभी लोग, जैसे से मैं लिख रहा हूँ सब लोग लिख लीजिए कि क्वेश्चन में सब दिया हुआ था। और टाइमिंग कितना दिया 21 आवर। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस कितना था 1134 बाई कितना टाइम, टाइम कितना है 21। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, कोई हमें बताएगा लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर ये हमें निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सब कुछ प्रश्न में दिया हुआ था, हमने कुछ नहीं किया, सब के सब क्या दिया हुआ आपको प्रश्न में आपको दिया हुआ है। और हमें आंसर जो निकालना है वो हमें किलोमीटर में नहीं, हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मैंने आपको बताया 54 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसको दो विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। 54 × 1000 बाई 36। ठीक है, ये कैसे आया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड 3600 सेकंड। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, कोई परेशानी कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत
किसी को दिक्कत कोई परेशानी तो बता सकते हैं। और इसका एक और तरीका था, वही मैं आपको सामने जिक्र करता हूँ, डायरेक्ट वाला। अगर अभी तक आपको देख रहे हैं तो इसको मैं डायरेक्ट में आगे जाकर सोल्व करूँगा। क्लासेज को लास्ट तक बने हुए रहिएगा। मैंने आपको यह शॉर्ट ट्रिक बताया था, पहले मैं इसको पहले मैं आपको निकाल चुका हूँ, सोल्व कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, सब कुछ एकदम दिया हुआ है, सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। जिन लोगों को मैथ नहीं आता है ना तो सीखे यहाँ से, एकदम बेसिक चीज़ है। ईवीएस में आपको 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से हमेशा पूछ रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको सोल्व भी करवा रहा हूँ, और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होने वाला है। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम इज इतना किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इफ ए ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस एट 42 आवर्स, अब आपको टाइम भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन बिटवीन द रेलवे स्टेशन ऑफ दीज टू सिटीज इन मीटर पर सेकेंड इज। तो अब इस दोनों के स्पीड को निकालना है, कितना समय में कितना गति से उसने प्राप्त किया, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, और सभी लोग हमारे साथ लाइव सोल्व भी कीजिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सब लिखेगा और समझ में सब लोग को आ जाएगा। अभी सब लोग कॉपी में लिख लीजिए कि डिस्टेंस इक्वल टू इतना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड इक्वल टू 2268, इतना आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, आपको टाइमिंग भी इतना दिया हुआ है। और सभी लोग लाइव कमेंट्स में कमेंट भी करेंगे, आप सोल्व भी कीजिए, सब लोग सोल्व भी कर सकते हैं। आपको सामने ऑप्शन भी शो कर रहा है। फिर से मैं सॉल्व करके प्रश्न को आपको इंग्लिश में शो कर देता हूँ। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लास्ट तक बने हुए रहिए, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत आप परेशानी कोई दिक्कत नहीं कुछ हो गया। चलिए सोल्व करते। तो फिर वही स्पीड इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, जो मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। स्पीड हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, कोई हम बताइएगा। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2268, कितना, 2268 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नहीं किलोमीटर में सिर्फ रखिए इसको। और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है आपको 42 आवर, कितना, 42 आवर्स, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 2268 और टाइम कितना है 42, ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है। बस उसको मैं सिर्फ खाली फॉर्मूला पर खाली सेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। डिस्टेंस को ऊपर रखना है, बटा का साइन देना है, टाइम को नीचे रखना है, वो सब क्वेश्चन में आपको सब दिया हुआ भी है। और इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 44 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सब कितना आ रहा है। सब लोग कॉपी में नोटबुक में नोट भी कीजिए, बनाइए भी, सोल्व भी कीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कितना आया 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सोल्व करना है आपको दो तरीका से, मैं इसको दोनों तरीके में इसमें सोल्व कर दूंगा एक ही स्क्रीन पर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 2 0 कटा, ये कटा 18 से, ये कटा 5 से, ये कटा 3, तो कितना आया 15 मीटर पर सेकंड आया। और एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताया अभी तुरंत, आपको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था 15/18 लिखने के लिए, कितना आया 15 आया, 15 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को परेशानी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई परेशानी कोई दिक्कत किन्हीं को भी तो हमें बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, सोल्व कीजिए, लाइव कमेंट्स में कमेंट भी कीजिए। और इस सबके सब पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें कुछ करना नहीं है, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं फिर सबको दिखा रहा हूँ, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक फार्मूला को याद रखना है, डिस्टेंस और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, क्या रखना है कि स्पीड
इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें मात्र एक ही फार्मूला का प्रयोग किया गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें आपको स्पीड निकालना है। हाँ, अब ये डिपेंड जो इसमें जो कर रहा है आपको, तो सभी लोग बनाइए इसको, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, बनाइए इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस तो दिया हुआ था, मैंने आपको अभी फार्मूला भी मैंने आपको बताया अभी आपको कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए हम नहीं कुछ करेंगे, सब आपको दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस देखिए दिया हुआ है 144 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दे दिया, टाइम भी आपको दे दिया 2 आवर्स। इसको सोल्व कीजिए, आपके सामने आंसर भी आ जाएगा। हाँ, अब ये किलोमीटर में है, आपको आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको बताया दो चीज़ इसमें फार्मूला बताया, एक शॉर्ट ट्रिक बताया, मैंने आपको एक लॉन्ग ट्रिक बताया, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 144 किलोमीटर। टाइम आपको दिए हुए 2 आवर्स, ठीक है। और इसमें कितना करना है, 144/2 कितना है, को बताइएगा। हमें 72 आया, किस में आया, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हमसे जो आंसर जो पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर से, मीटर किलोमीटर पर आवर को मैंने आपको सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में आपको बताया भी था, दो तरीका से, दोनों तरीका मैं आपको सामने बता रहा हूँ। कितना आया, 20 आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। एक आसान तरीका है, यही आसान तरीका जो 5/18 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं डबल जीरो का प्रयोग नहीं किया मैंने, यहाँ पर 5/18 मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए कितना इजी प्रश्न ना, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको फार्मूला माइंड में रखना है और कुछ करना नहीं है, बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का एक तरीका जानिएगा, जो मैं आपको बेसिस लेवल से बता भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। कहता है कि एन, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। An express train goes from New Delhi to Lucknow by Muradabad. The distance between New Delhi and Lucknow through this route is nearly 504 km. If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train is meter per second is. सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ आपको करना नहीं है, साथ ही वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बस खाली किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। फिर से मैं स्क्रॉल करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, दिखाऊंगा आपको, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व दिखाऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखिए सब कॉपी में लिख भी लीजिए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 504 किलोमीटर। पढ़िएगा साफा, पढ़िएगा साफा, समझ में आ जाएगा कि ट्रेन है जो न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच में जाता है मुरादाबाद से, तो उसका बीच का दूरी कितना है, 504 किलोमीटर दे दिया, ठीक है। और आपको 7 आवर टाइम भी आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, और स्पीड आपको निकालना है, तो निकालिए। तो तभी तक कुछ लोग हैं जो हिंदी में प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़िए। अब इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। तो हमें दिल्ली से लखनऊ, मुरादाबाद से लखनऊ जाने का हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, हमने सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं आपको कहा था भी लिखने के लिए 504 किलोमीटर। टाइम हमें कितना दिया हुआ है 7 आवर। ये फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला पर तो पूरा तो सब मैथ बनते आ रहा है, अभी तक हमने सब देखा भी। कितना आएगा बताइए, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा आंसर नहीं हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग सोल्व भी कर सकते हैं, सब लोग नोटबुक में नोट भी कर लीजिए अगर नोटबुक में नोट करना है तो। जहाँ तक किसी को परेशानी को दिक्कत, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कोई परेशानी को दिक्कत है तो, ठीक है। अब कितना आया 72 किलोमीटर पर आवर आया, और हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, मीटर पर सेकंड में। तो सभी लोग को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 3600 सेकंड। 5 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 चौ 72, 520। एक शॉर्ट ट्रिक ये था, आपको शॉर्ट ट्रिक को एग्जाम में प्रयोग करना है इस प्रश्न को। 18 चौ 72, 5 गुना 4 कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। कुछ था क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन, कुछ था कुछ नहीं था। ऑप्शन में बी क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन सिस्टम को पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन इसमें जो पूछा है वो आपको टाइम टॉपिक से पूछा है, और मैं आपको पहले से ही टाइम टॉपिक है जो मैं आपको कंप्लीट भी करवा चुका हूँ, और उसमें प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैंने आपको सोल्व भी करवा चुका हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ रहेगा। और सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर 1 में पूछा गया था ईवीएस में, और ईवीएस में ये प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा, आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको प्रश्न पूरी मैं बेसिस लेवल से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और प्रश्न कुछ है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या कुछ नहीं है देखते हैं समझते हैं। इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना है, इसमें कुछ फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है, इसमें आपको कोई भी फार्मूला का प्रयोग है जो नहीं करना है, सिर्फ आपको डिस्टेंस है जो निकालना है। और मैंने आपको जब टाइम टॉपिक मैथ में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया था, मैंने आपको जो टाइम जो होती है वो 2 प्रकार से होती है, क्लॉक जो होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक 24 आवर और एक 12 आवर। और जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ हमेशा आपको 24 आवर्स क्लॉक है जो शो करता है, ठीक है। तो क्या करता क्वेश्चन कर रहा था कि अहमदाबाद से जो एक्सप्रेस जो चलती है वो कितने चलती है 11:50 में, मतलब कि दोपहर से 10 मिनट पहले, ठीक है। यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन में क्या था कि इसका जो आंसर, इसमें जो बहुत कुछ इसका मैंने तो हिंदी शायद इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसका इंग्लिश इसी प्रकार से दिया हुआ था जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हिंदी इसका कुछ और था, मैं उसमें इंक्लूड तो नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हिंदी से कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ हिंदी क्या था जो समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था, मैं इसका हिंदी शायद नहीं कर पाया, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया था इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश प्रश्न को जब भी पूछेगा, देखिए ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से दिया इंग्लिश में, ये सब के सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया था, और किस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश में, और हिंदी कुछ और था इसका। तो मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ कि 11:50 में वो उसका गाड़ी वहाँ से खुलती है, और 23 तारीख को, कितना तारीख को 23 तारीख को, 23/11/2020 को, ठीक है। और 24 को कब, 24/11/2020 को उसकी जो गाड़ी जो है शाम में 17:45 में पहुंच जाती है। तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस, कितना दूरी तय किया, पूरा किया। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसे मैं आपको सीटेट मैथ में भी आपको बेसिस लेवल से टाइम टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जब सब लोग जाकर देख सकते हैं, सभी लोग का एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है जो आपको बना हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, अगर इसमें हम 10 मिनट को अगर ऐड करें, कितना इसमें ऐड करें 10 मिनट ऐड करते हैं, कितना मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना बच गया 12 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, दोपहर हो गया, ठीक है। और 12 से 12 इसको करवाएंगे
रात में, तो 12 घंटा और ऐड कर दिए। ठीक है, अब रात के कितना बज गया, 12 बज चुका 24 तारीख को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कुछ परेशानी, कोई परेशानी है तो कहिए। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर से, अब रात के 12 बज गया, मतलब कि 24 तारीख के हम लोग 12 बजे प्रवेश कर चुके हैं, और 24 तारीख को शाम को पूछ रहा है 17:45, मतलब कि 5:45। तो 17 घंटा का सफ़र और होगा, 17 आवर का सफ़र और होगा। ठीक है, और ये जो 10 मिनट था और ये जो 45 मिनट है, उसमें 10 मिनट को और ऐड कर देंगे। तो इसमें देखिए 12 + 17 कितना हो गया, 29, 29 और 10 45 + 10 कितना हुआ, 55। तो 29 आवर 55 मिनट आपका राइट ऑप्शन है। आपका 4 क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फिर से मैं समझाता हूँ आपको, ये यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया था इंग्लिश में, लेकिन हिंदी से कुछ और था। हिंदी में से प्रश्न जो दिया था वो सही था, और बहुत ज़्यादा मिस्टेकेबल हुआ है इस बार, तो इस बार से भी ध्यान दीजिएगा। सब लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा था कि कोई एक ट्रेन है जो 11:50 में चलती है। कहाँ से, अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद से चलती है। ठीक है, और वो अगला तारीख को 24 तारीख को शाम को 17:45 में हाँ पहुंच जाती है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो कितना होगा, 29 आवर 55 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। मैं जूम कर दूंगा क्वेश्चन को, मैं बहुत इजी प्रश्न है, बनाइए इसको। इसमें आपको डिस्टेंस का प्रयोग करना है और स्पीड का, इसमें आपको स्पीड निकालना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हाँ, इसमें अब देखिए, अब जो क्वेश्चन जो आपको दे रहा था, आपको स्टार्टिंग से सबसे पहले से जो क्वेश्चन जो बना रहे थे 1 से लेकर के 5 तक, तो उसमें आपको टाइम दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्लॉक में टाइम दिया हुआ है, अब इसमें इसको आवर में आपको कन्वर्ट है जो करना होगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं इसे हिंदी भी कर देता हूँ कि एक कार है जो सिटी एक्स से चलना शुरू करता है 7:30 बजे, और सिटी वाई पर रात में 12:30 में, मतलब कि 10:30 में पहुंच जाता है। और उस दोनों का एक्स और वाई का जो दूरी है शहर का, वो है 540 किलोमीटर। ठीक है, तो उस दोनों का आपको एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, इसमें आपको डिस्टेंस तो दे दिया है और टाइम भी आपको दे दिया, लेकिन टाइम आपको आवर में निकालना होगा। टाइम जो दे दिया है उसको आपको आवर में निकालना होगा। डिस्टेंस 540 किलोमीटर लिख लीजिए कॉपी में, डिस्टेंस इक्वल टू 540 किलोमीटर लिख दीजिए कॉपी में सभी लोग, और सब लोग साथ में बनाइएगा। जितना सब लोग देख रहे हैं वो सब लोग साथ में बनाइएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपको दिए हुए कितना, 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर। हाँ, अब जो आपको जो टाइम निकालना है वो आपको आवर में नहीं दिए हुए, अब आपको आवर में वो नहीं दिए हुए। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। 7:30 बजे मॉर्निंग टाइम में चला, कितने में चला, मॉर्निंग में 7:30 बजे चला, और रात में उसने कहा कितने बजे पहुंचा, 10:30 में, 22 मतलब 22:30। ठीक है, 22:30 में पहुंचा। तो इस दोनों का टाइम कितना होगा बताइए, कोई हमें निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, 15 आवर। ठीक है, अब अपने अनुसार समय को जोड़िए। 7:30 बजे चलना शुरू किए, मैं आपको यहाँ पर जिक्र भी करता हूँ, रुकिए आपको मैं जिक्र कर देता हूँ कि 7:30 बजे से चलना शुरू हुआ। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7:30 बजे से चलना शुरू हुआ और 22:30 में पहुँचा। ठीक है, मॉर्निंग टाइम था, इसमें 30 मिनट प्लस कीजिए तो बच गया आपका 8। ठीक है, 8 से इसको 12 बजाइए, प्लस 4 आवर इसमें इंक्लूड कीजिए। ठीक है, अब 12 से इसको बजाइए कितना, रात के 10 मतलब 22,
मतलब कि 10 बार इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आधा घंटा इसका, अब आधा घंटा इसका, तो 1 घंटा और ऐड कीजिए, तो कितना हुआ को बताइएगा हमें। 10 प्लस 4 14 और आधा और 1 घंटा और कितना हो गया 15 आवर, ठीक है। समय निकाल समझ गए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको सब दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू दिया हुआ था, डिस्टेंस आपको कितना दिया था 540 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है 15, तो कितना आएगा आपको बताइए हमें, 36 किलोमीटर पर आवर आपको निकल गया, ठीक है। अब ये आंसर नहीं हुआ, सब लोग इसको आंसर नहीं समझेगा, ये किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसका मैं आपको 2 तरीका बताया था, 1000/36, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सबको पता है कितना आया 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आया, यहाँ पर देखिएगा। ये 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो 10 मीटर पर सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये बनाइए, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ये सभी लोग लाइव चैट में कमेंट भी कीजिए। आपको 1 से लेकर 7th मैथ तक आपको मैं बता चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कहीं भी कोई परेशानी कोई दिक्कत नीचे लाइव चैट उसमें कमेंट कीजिए, और किसी को दिक्कत है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और वहाँ हमसे प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। आदित्य सीटेड क्लासेस को सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो ऑरेंज रंग का एक हमारा क्या कहते हैं आपका बना हुआ है प्रोफाइल पिक्चर। चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, सब कुछ दिया हुआ है, और इसमें फार्मूला को माइंड में रखना है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, ये भी सब आपको दिया हुआ रहेगा, हम नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि सब लोग नोट कीजिए कॉपी में कि डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है, आपको टाइम भी दे दिया है इतना, तो उसको लागू कीजिए अपना फार्मूला पर, बताइए आप हमें। और हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए बनाते हैं इसको, और इसका चलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन शुरू करता हूँ, चलिए बनाते हैं साथ में, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस कितना दिए हुए 1512, हम नहीं करे क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था डिस्टेंस हमें दिए हुए, और हमें टाइम भी आपको दिए हुए कितना 28, इसको डिवाइड करेंगे, सबको पता है कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर कहीं पर कोई ऑप्शन शो कर रहा है, नहीं, इसमें जो शो कर रहा है वो मीटर पर सेकंड में शो कर रहा है, कुछ किलोमीटर पर सेकंड शो कर रहा है, तो किलोमीटर पर सेकंड में जो कभी शो तो करेगा नहीं, किलोमीटर पर आवर में हमेशा शो होता है, आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, हमेशा याद रखिएगा। 2 चीज को माइंड में सेट कर लीजिए, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर आता है और मीटर के साथ हमेशा सेकंड आता है, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, किसको 54 को मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, 5/18 5 15, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो कहिए बताइए। आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, आपको टाइम भी दिया हुआ है, फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू मतलब कि गति इक्वल टू दूरी बाय समय, दूरी बाय समय होता है, ठीक है। वो हम सब निकाल लिए, सब दिया हुआ था, और इसका फार्मूला हमने लागू कर दिया, और लास्ट में वो जो उसमें जो कन्वर्टिंग करना वो उस चीज़ को ध्यान देना है, क्वेश्चन किसी पूछ रहा है और आंसर किसी में निकालना है, आंसर में निकालना था मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मैं आपको 2 तरीके से मैं बताया मैं आपको कन्वर्ट करने के लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, शायद 9 का है जो हिंदी नहीं हो पाया था, बट हिंदी मैं कर लूँगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा चेंजेबल रहेगा, और सारे प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछा गया था, और बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। और यदि आप 7 तक बने हुए रहेंगे, अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ अगर बने हुए हैं, तो आपको इस टॉपिक से आपको प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। कहता है कि किसी पर्यटक ने
उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को उसने ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया और यह ट्रेन उडुपी से 20:20 घंटे में 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17 तारीख को 16:20 में सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। अब सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन पढ़िएगा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको मैथ पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस खाली फार्मूला पर सेट करना है। ठीक है, देखिए क्या क्या सोल्व करना है, क्या क्या पहले में दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी हमें दिया हुआ है, लेकिन टाइम हमें आवर्स में नहीं दिया हुआ है, इसको हमको आवर में निकालना होगा। टाइम जो हमें क्या दिया हुआ है, टाइम है जो हमें आवर में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको हम आवर में निकालेंगे। ठीक है, और अच्छा ठीक है, मैंने इसको हिंदी भी कर दिया, यहाँ पर हिंदी शायद लिख दिया था, पढ़ लीजिए। इतना पढ़िए और नीचे ऑप्शन शो कर रहा है, बनाइए इसको। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बताइएगा हमें। फिर से मैं स्क्रॉल करता हूँ क्वेश्चन दोनों को भी, इंग्लिश हिंदी दोनों को मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आपको कोई परेशानी सभी लोग को नहीं होगा। जो लोग बिलिंगुअल भी है उनको कोई दिक्कत नहीं होंगे, जिनको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में समझेंगे, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है क्वेश्चन वो इंग्लिश में समझेंगे। और मैथ है तो समय आपको लॉन्ग लगेगा ही लगेगा, मैथ के क्वेश्चन में आपको सोल्व करने में मैथ में लॉन्ग है जो जाता ही जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्लासेज आपके लिए। सब कुछ आपको दिया हुआ है, समय भी आपको दिया हुआ था, सोल्व करते बनाते हैं। ठीक है, आपके सामने बनाते हैं, कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि हमें डिस्टेंस क्या हुआ दिया हुआ है, फार्मूला सबको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम सबको पता है। ठीक है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, आपको कोई हमें बताएगा 440, लेकिन टाइम हमको नहीं पता। टाइम हमको दे दिया था डेट, वो जो टाइम दे दिया वो आपको क्लॉक वाइज दे दिया, तो क्लॉक वाइज में जो टाइम निकलेगा वो 20 आवर निकलेगा। ठीक है, और उसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा कितना आएगा, क्या बताइए, 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए सुपर तो मैं सोल्व कर देता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस आपको दिए हुए 1440 किलोमीटर। टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें जो दिया हुआ वो आपको डेट में दिया हुआ है। टाइम जब वो दिया हुआ किस में दिया हुआ है, डेट में दिया हुआ है। टाइम जो है वो किस में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 16/10/2021 से लेकर के, ऐसे नहीं होगा इसमें, टाइम को पहले मैं निकाल देता हूँ। टाइम को किस में दिया हुआ सब नोट कीजिएगा, ठीक है, 17/10/2021 तक दिया हुआ है। ठीक है, 16 तारीख से कितना दिया हुआ है, 20 आवर 20 मिनट में, और 17 तारीख का पहुंचा था, उसने पहुंचा था 16 घंटा 20 मिनट में। ठीक है, तो उसने रात में 8 बजे चला और वो आपको पहुंचे कब, नेक्स्ट डे 16:20 में, मतलब शाम में। ठीक है, तो इसमें अगर हम 40 मिनट को अगर ऐड करते हैं तो हमें कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कोई बताइए, इसमें अगर हम 40 मिनट्स को इसमें अगर हम ऐड करते हैं, 40 मिनट्स प्लस करते हैं तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 आवर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें बच जाएगा कितना, 24 घंटा। ठीक है, और 24 से लेकर के 16 घंटा, कितना, 16 आवर। ठीक है, तो 16 और 3 19, और इसका कितना 40 मिनट, और इसका 20 मिनट, कितना होगा 20 मिनट हो गया, 20 आवर हो गया पूरा।
कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। आपका स्पीड कितना था? फार्मूला से बना देते 1440 और टाइम कितना था आपका? 20 आवर। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसका आंसर आपको मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी इसका आंसर निकालना है वो आपको निकालना है आपको किस में? वो आंसर जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो मैं आपको मीटर पर सेकंड निकालने का 2 तरीका बताया था स्टार्टिंग से। एक आपको ये फार्मूला को यूज करना है और एक आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना था इसी का। हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 00 कटा 36 5/18, इसको 4 से काटेंगे कितना है? 20 आ गया। और इसमें कुछ नहीं करते, इसमें एक और चीज़ मैं कहा था, यहाँ पर जो 5/18 था मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप एग्जाम में प्रयोग कीजिएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। हाँ, हिंदी में आपको प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद 2 प्रश्न और होंगे और उसके बाद पेपर 1 का EVS का आपको इस टॉपिक से आपका प्रश्न पूरा खत्म हो चुका है। और मैं आपको बेसिस लेवल सबको बता भी रहा हूँ। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इज इतना किलोमीटर। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा लोचा है। टाइम आपको निकालना होगा सही ढंग से। टाइम को यहाँ पर अपने अनुरूप से आपको निकालना हो, जैसे प्रश्न हमको पूछ रहा था। डिस्टेंस आपको दे दिया, ठीक है। और टाइम देखिए, टाइम कह रहा है कि 16 दिसंबर को यहाँ से चला 9:45 में और 17 तारीख को 17 दिसंबर को उसने 5:45 में पहुँच गया। तो इस दोनों के बीच में जो टाइमिंग जो निकलेगा ना वही हमारा क्या होगा? टाइम होगा। हिंदी प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी इतना है। दूरी मतलब कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लिख लीजिए, सब लोग कॉपी में लिख लीजिए 432 किलोमीटर। और कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 9:45, मतलब कि ये आपका ट्रेन का क्लॉकिंग है, 24 आवर का क्लॉकिंग चल रहा है। तो 21:45 मतलब कि 9:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को इतना बजे पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा यार कि ये टाइमिंग और ये टाइमिंग जितना दोनों के बीच में लगा वह यहाँ पर क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। और इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको यहाँ पर टाइमिंग निकाल देता हूँ कि टाइम इसके बीच कितना टाइमिंग हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि 21:45। ठीक है, और नेक्स्ट डे पहुंचा कितना? 5:45, मतलब कि मॉर्निंग टाइम में क्या पहुंच गया था? 21:45 में पहुंचा और मॉर्निंग टाइम पहुंच गया था 5:45 में। मैं आपको यहाँ पर टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम ध्यान दीजिएगा और सब लोग बनाइएगा भी। मैं यहाँ पर टाइम निकाल रहा हूँ तो जिससे आपको बनाने बहुत ईजी होगा। अगर इसमें हम 15 मिनट को ऐड करते हैं, 15 मिनट को इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना बच जाएगा? 22, मतलब कि हमारा ये 10 बज गया। और 10 बज गया, 10 में अगर 2 आवर को हम प्लस करते हैं तो कितना हो गया? 24 आवर हो गया। ठीक है, 24 में अगर हो गया, अब इसमें हम 5 घंटा क्या करते हैं, हमें ऐड कर देते हैं, बचा कितना? 5 बज गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 घंटा ये, ठीक है, और 5 घंटा ये, ठीक है, 7 घंटा। 45 मिनट प्लस 50 मिनट कितना होगा? 1 घंटा, और तो पूरा कितना हो गया? 8 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? 21:45 आपको दिया हुआ था, उसमें 15 मिनट को हमने जोड़ दिया तो 22 आवर हो गया। 22 आवर में हमने 2 घंटा जोड़ा तो रात को 12 बज गया। और रात के जब 12 बजा तो मॉर्निंग बजने में 5 बजने में 5 घंटा समय लगेगा, तो 5 घंटा हमने वहाँ पर कर दिया। 45 मिनट आपको यहाँ पर था और स्टार्टिंग आपका था 15 मिनट, तो पूरा कितना होगा? 1 आवर हो गया। तो पूरा कितना हो गया? 8 घंटा हो गया। तो हमें सब कुछ अब दिया हुआ है। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें दिया हुआ था कितना? कोई बताइएगा हमें? डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 432 डिस्टेंस दिया हुआ है।
टाइम दिया हुआ है 8 आवर, हमें निकालना है इसका फॉर्मूला के अनुसार से 432/8 को बताइए हमें कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें जो आंसर जो निकालना है वो हमें निकालना है किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए मेरे को बताया था कि 5/18 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? 15 मीटर पर सेकंड आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। क्वेश्चन 11 को पढ़िएगा, कोई हमें बताइएगा क्वेश्चन 11 पढ़ कर भी। क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इतना। अब आपको न्यू दिल्ली और कानपुर का जो दूरी आपको दे दिया था, मतलब डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू 432 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब कह रहा है कि ट्रेन का जो है, ट्रेन है जो 18 तारीख को चलती है और अगले 2 दिन के बाद, मतलब कि 19 तारीख को, नहीं यहाँ पर गलती होगा, 2 दिन नहीं, अगला नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे आपको 7:45 में पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड निकालिए। कुछ कर रहा है क्वेश्चन? कुछ नहीं कर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर, हिंदी में भी देखिएगा, समझिएगा। फिर मैं जस्ट स्क्रॉल करूँगा, मैं फिर आपको ऑप्शन दे शो करूँगा। और मेरे साथ बैठ करके अपना एक कलम कॉपी ले लीजिए और बैठ के मैथ बनाइए, साथ में बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आपको मैथ को आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस इतना लिख लीजिए, टाइम आपको मैं बताऊँ टाइम कितना हो रहा, साथ में निकालते हैं टाइम को। और ये आपके सामने ऑप्शन रहा, चलिए टाइम को निकालते हैं। क्या कहते हैं, टाइम को निकालते हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए तो टाइम को निकालते हैं। पहले हमें दिया क्या चीज़ दिया टाइम में, पहले वो देख लेते हैं। तो टाइम में दिया हुआ है कि 18 तारीख को, 18 तारीख 12/2021, 19 तारीख 12/2021, नोट कर लीजिएगा। ETC जो दिया हुआ है, ETC दिया वही है, 23:45, ठीक है। और वो मॉर्निंग में 7:45 में 19 तारीख को वो पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस दोनों बीच में दूरी कितना होगा, अगर इसमें 15 मिनट को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हमारा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 15 मिनट इसमें प्लस में रखिए, ठीक है। और यहाँ से इसको कितना बजे, इसको यहाँ से इसको 7 बजे बजा दीजिए, कितना 7 घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिनट में याद रखिएगा, ये मिनट में है और ये आवर में है, ठीक है। तो 7 घंटा ऐसे हो गया, और 45 मिनट और 15 मिनट कितना होगा, 1 घंटा, और तो पूरा मिला कितना आपका हो गया 8 आवर, पूरा मिला का कितना हो गया 8 आवर हो गया। तो टाइम आपका निकालने का समझ में आ गया, 8 आवर कैसे निकला जो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। स्पीड हमको निकालना था, फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, मैं स्टार्टिंग से जिक्र भी करते आ रहा हूँ। डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 432 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम हमने अभी निकाला, कितना निकाला 8 आवर, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हमें कितना दिया, डिस्टेंस हमको दिया है 432, और टाइम कितना दिए हुए 8 में दिए हुए। इसको काटिए, कोई काटे बताइए कितना इसका आएगा लोएस्ट फॉर्म में 54, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। और 54 किलोमीटर पर आवर जो हमको दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताया था, और मैं आपको ऊपर से लेकर स्टार्टिंग तक, जिन लोग अभी तक नहीं देखे मुझे जरूर जाकर ऊपर जाकर देखिएगा। क्लास चेंज होने के बाद 5/18 से इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 18 3 जा 54, 5 3 इंटू 15 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत कहीं पर भी, कोई परेशानी कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं ना। और सबसे लास्ट प्रश्न आज का टॉपिक्स का, शायद हाँ इसका हिंदी की है, इसका हिंदी है, पढ़िएगा। सब क्वेश्चन में दिया अभी तक आपने क्या सीखा, अपने अभी तक यहाँ पर क्या देखा,
सारा जो क्वेश्चन में आपको सब कुछ आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको कुछ भी आपको अलग नहीं है। सारा जो चीज जो दिया हुआ है क्वेश्चन से आपको दिया हुआ है। माइंड को लगाना है, तर्क शक्ति लगाना है। आपको मैथ कुछ भी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको वहां पर तर्क शक्ति लगाना है, माइंड लगाना है, सिर्फ फार्मूला को लगाना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें डिवाइडिंग सब लोग तो किए ही होंगे, डिवाइडिंग करना। अब यहाँ पर क्या चीज किए हुए है देखिएगा, अब यहाँ पर आपको दिए हुए क्या, अब यहाँ पर आपको दिए हुए आपको देखिए, आपको यहाँ पर दिए हुए डिस्टेंस, हम नहीं दिए हुए, सब डिस्टेंस आपको दिया हुआ, पढ़िएगा तो साफ समझ में भी आ जाएगा कि डिस्टेंस किसको कहते हैं। डिस्टेंस किलोमीटर लिखा हुआ रहेगा, वो आपको किसी में शो करेगा, आपको डिस्टेंस में शो करता है। जिस क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्वेश्चन में आपको किलोमीटर जो शो करेगा वो आपको शो करेगा किसी में, किलो डिस्टेंस में, और जो टाइम जो शो करता है वो आपको डेट में शो करेगा या तो फिर आपको आवर्स में लिखा हुआ रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको समझने में। हिंदी में पढ़िए कि किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नगर कोयला के लिए 12:10 तारीख को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया और ट्रेन गांधीधाम से 22 बज के मतलब रात के समय मतलब कि 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात इतना बजे वो पहुंच गई। तो यदि गांधीधाम का नगर कोयला के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी इतना किलोमीटर, तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी। इसमें आपको टाइम निकालना ही नहीं है, टाइम आपको साफ दिया हुआ भी है, क्वेश्चन में ही आपको टाइम है जो दिया हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ है, अब उसमें कुछ सोल्व भी नहीं करना है। क्वेश्चन का आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होंगे, अब क्वेश्चन में आपको टाइम दिए हुए, देखिए ना, आपको मैं बता रहा हूँ टाइम कहाँ पर दिए हुए, देखिए यहाँ पर 2 डेज, देखिए टाइम तो सब दिया हुआ है और 2 डेज को हमको आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है कि एक डेज में 48 आवर होता है, तो 2 डेज में 1 डेज में 24 आवर होता है, तो 2 डेज में 48 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सोल्व भी कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व भी हो जाएगा। तो नीचे सोल्व करते हैं, ये सबसे लास्ट प्रश्न है और सभी प्रश्न हमको प्रीवियस में पूछा भी गया था और बहुत इजी प्रश्न था, बहुत ही इजी है, बस समझना है आपको। फार्मूला याद रखना है, 2 चीज़ याद रखना, फार्मूला और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। मैं आपको दोनों तरीके से मेरे को बताया था कन्वर्ट करने के लिए, और एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया हूँ जो बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस कितना दिए हुए है कोई बताइएगा हमें, 2592, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में। टाइम कितना था, 2 डेज का कितना हो गया, 48 आवर, आपको टाइम निकल गया। डिस्टेंस स्पीड निकालना था हमें, ये क्या है फॉर्मूला होता है स्पीड, गति इक्वल टू दूरी बाय समय। तो हमें गति निकालना था, दूरी हमें कितना दिया हुआ, डिस्टेंस हमें दिया हुआ 2592 और हमें समय कितना दिया हुआ है 48 आवर। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 48 से इसको भागा दीजिएगा, सब लोगों को डिवाइडिंग तो आता ही होगा, तो आपको आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है कि 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं बताया था कि 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में मैं इसको बता चुका हूँ, 5 3 जा 15। किन्हीं कोई परेशानी, किन्हीं कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा होगा। आप फिर से इसको नोटबुक में कर लीजिए, मेरे साथ बनाइए बैठ के। प्रश्न आपको एंड हो चुका है, मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक से विस्तार लेवल से मैंने आपको सब कुछ बताया हूँ। और किन्हीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत, वह हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी वार्तालाप कर सकते। ऐसे मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पूरा बेसिस लेवल से बता चुका हूँ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आपको 1 नंबर क्वेश्चन को हमेशा पूछते आया IVS में, और बहुत ही आपका ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक्स भी था। तो जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको इस पर सारे क्लासेज आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया भी जा रहा सीटेट का। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस टॉपिक से आपको जो भी प्रश्न कभी पूछता है, यदि आप घर पर बैठ कर बना रहे हैं, इस प्रश्न से आपको कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछता है, बैठ कर बनाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिर से एक बार शो कर देता हूँ मैं आपको फिर से, बस आ गया। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। एक आपका ये स्पीड का एक फार्मूला होता है, स्पीड पूरा मैथ स्पीड पर ही है, पूरा मैथ जो है इस पर, ये जो टॉपिक्स जो था, ये जो क्वेश्चन जो सोल्व करते हुए पूरा स्पीड पर ही निकालना है। ठीक है, वो डिस्टेंस बाय
टाइम। डिस्टेंस को कहते हैं, इसका मतलब होता है भागा देना, ये होता है टाइम। तो टाइम को भागा देते हैं किस में, डिस्टेंस में। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, डिस्टेंस कितना है 10 है और टाइम कितना है 2 है, तो 2 से भागा देंगे किस में 10 में, इस प्रकार से। तो ये 5 निकल के आया, तो 5 हमारा क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं इस चीज़ को मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बता भी रहा था, तो मैं इस चीज़ का शॉर्ट ट्रिक का मैं उपयोग किया था। और आप लोग एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग कीजिएगा। 5/18 आपको डायरेक्ट कर देना है। किलोमीटर पर आवर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में उसका आंसर निकालना है, तो 5/18 आपको उसमें आपको करके आपको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।